दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो एक संदेश आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। तो आपसे यूनिवर्स चाहता है कि आप जो आपको संदेश मिल रहा है उसे आप फॉलो करें और अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आएँ, क्योंकि आप इस समय जिस किसी भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आपकी जर्नी में चल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहा है, या आपका जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसमें जो कुछ भी चल रहा है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी बहुत लंबी खिंचती चली जा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आज वो एक सिचुएशन में होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और कल अचानक से उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है। कभी उन्हें लगता है कि वो इस जर्नी में क्यों हैं, कभी उन्हें खुशी होती है, कभी ऐसा लगता है कि इस जर्नी में उनके साथ हो क्या रहा है, क्यों इस तरीके से हो रहा है। ऐसे प्रश्न होते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि क्या वो ये जर्नी कभी पूरी होगी, क्या वो इस जर्नी को छोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न दिमाग में घूमते रहते हैं। कई बार उन्हें खुद ऐसा लगने लगता है कि ये दिमाग एक नॉर्मल दिमाग ना रह करके बल्कि एक ऐसा बन गया है जहाँ पर को बस प्रश्न ही प्रश्न घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका दिमाग शांत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं लेकिन शांत नहीं हो पा रहा है। बार बार क्यों उलझते चले जा रहे हैं, उन्हें एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखो, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको अपने बिलीव सिस्टम, अपने विश्वास को जगाना होगा। क्योंकि आपने जो कुछ भी इस जर्नी में देखा है उसमें आपने अपनी एक अनमोल चीज़, अपने विश्वास को गंवा दिया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, विश्वास तो हम करते हैं, हम मानते हैं कि हम जर्नी में हैं, हम उस पर चल भी रहे हैं, तो विश्वास कैसे खोया है। आप आज मान रहे हैं, कल आपके मन के अंदर से कोई नया प्रश्न उभर आता है, परसों आप फिर मानने लगते हैं, उसके अगले दिन फिर एक प्रश्न उभर आता है। तो एक जो प्रॉपर कायम विश्वास है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आप बचपन से लेके इस उम्र तक, आपकी जो भी उम्र है वहाँ तक आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आपने जिया है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ झेला भी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आप उसी में सामंजस्य जो भी आप करते चले जा रहे थे, जैसी भी थी, चलो ठीक है, लाइफ है और जो भी है मेहनत करनी है। कभी आप टूट रहे थे, कभी आप संभल रहे थे, लेकिन जितनी उधेड़ बुन, जितनी सवाल जवाब आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में मिले हैं उतने कहीं नहीं मिले। आप इतने प्रश्नों के घेरों में उलझ गए जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न जो है एक मकड़ी के जाल के समान हो गए और उस जाल के अंदर आप उलझ के रह गए हैं और ये जाल बढ़ता ही चले जा रहा है। आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मकड़ी किन तारों में चल रही है और आप किस में चल रहे हैं। आप उलझ जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है, आप जान भी रहे हैं कि हाँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, भले ही रिलेशन आपका कोई भी है, कोई भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन आपको पता है कि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी मिली हुई है। आप उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसे आप आज मान रहे हैं, कल आपका दिमाग दूसरा प्रश्न करना शुरू कर दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे उलझने के उसमें आपने अपने उस विश्वास को गंवा दिया है जो इस जर्नी में आने से पहले था। एक विश्वास था आपके अंदर कि नहीं, एक दिन ज़रूर अच्छा होगा, एक दिन ज़रूर कुछ चेंज आएगा, भगवान मेरी मदद करेंगे, ऐसा कुछ ज़रूर होगा, ये समय बदलेगा। और आप गौर कीजिए कि जब उसके बाद आपको एक ये जर्नी मिल गई, अब आप जब इस जर्नी में एंटर हो गए, आप इसमें उलझ गए, आप वो सारी चीज़ें भूल गए। वो जो दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ की, जो भी चीज़ें थी, जो भी परेशानियां थी, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ थी, वो सब आप भूल गए। आप कर सब कुछ रहे हो, आप सब चीज़ निभा रहे हो, लेकिन आप ये देखोगे कि आपकी जो दिमाग से प्रायोरिटीज़ थी वो सब की सब मिट गई हैं। रह गई है सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़। अब इसमें उलझने के कारण आपका वो विश्वास नहीं बना रहा। आप सब कुछ भूल गए, क्योंकि आपको तो वो विश्वास, वो काम, वो सब कुछ भूल गए, आपके ध्यान से ही हट गया। अब आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, निभाने के लिए करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से पहले से कर रहे थे। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं
कि अपने अंदर के विश्वास को वापस जगाओ। जो विश्वास आपने खोया है, उस विश्वास को आपको वापस लाने की ज़रूरत है। वो विश्वास आपका अपने खुद पर हो सकता है, आपके अपने जीवन पर हो सकता है, आपका अपने ईश्वर पर हो सकता है, आपका अपने कर्मों पर हो सकता है। हर क्षेत्र में विश्वास जगाना है, केवल एक क्षेत्र में नहीं। किसी काम को करने से आपको डर लग रहा है तो वो विश्वास आपको जगाना है कि आप वो काम कर सकते हैं। आपको कहीं जाने से डर लग रहा है तो आपको विश्वास जगाना है कि आप वहाँ जा सकते हैं। आप में ऐसी योग्यता है, पहले से ही थी, अभी आप डर रहे हैं, तो आपको वो विश्वास अपने अंदर लाना है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर के साथ जुड़ना है, तो आपको अपने अंदर वो विश्वास जगाना होगा। वो विश्वास क्यों जगाना होगा? क्योंकि आप ईश्वर से मांग रहे हैं कि भगवान दे दो, भगवान दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान प्लीज़। भगवान कब होगा? भगवान क्यों नहीं हो रहा है? भगवान क्या ऐसा होना ज़रूरी था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जो प्रश्न 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 उलझ रहे हैं, ये आपको उलझाते चले जा रहे हैं। वो आपको सब कुछ देने को तैयार है, आपके लिए सब कुछ लेकर के आए हैं, सब कुछ है। पर आपके अंदर का विश्वास हर बार डगा जाता है और वो देते देते ठहर जाते हैं। क्योंकि आपसे मैंने शुरू से ही कहा था कि जो ये यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये दर्पण है, प्रतिबिंब है। आप जैसा उसे दिखाएंगे वो वैसा आपको रिवर्स में देगा। आप आज खुश होते हैं, आप कहते हैं कि हाँ थैंक यू भगवान आपने किया, तो वो सोचता है कि हाँ चलो इसको हमें देना चाहिए, दर्पण दिख रहा है। लेकिन कल आप कहते कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं दिखा तो रिवर्स हो गया कि अरे नहीं, इसे नहीं चाहिए। तो आपके अंदर जो विश्वास है वो पूरी तरह नहीं जग पा रहा है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं कि हाँ नहीं, हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिया बाती करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। विश्वास कितना है? बात है विश्वास की। विश्वास ये होना चाहिए कि हाँ वो जो भी करेंगे सही करेंगे, वो जो देंगे सही देंगे। आप आज विश्वास करते हैं कि वो मेरे जीवन के साथ जो देंगे, जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, आपके प्रश्न करने लगते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको विश्वास तो है ही नहीं। वो विश्वास अगर होता तो वो जो कुछ किया है उन्होंने आपके भविष्य को देखते हुए किया है, आपके लाइफ में वो चेंज ज़रूरी है। पर आप अटक करके रह जा रहे हैं और आप उस विश्वास को खो रहे हैं। ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी दी है तो वो आपको चीज़ें उतनी ही देंगे जितनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में उसका रिज़ल्ट कुछ और आना है। वो उन्हें पता है, वो आपको नहीं पता है, वो हमें नहीं पता है। उन्होंने वो सोच समझ के किया हुआ है। अब उस सोच समझ के आगे आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से चक्र घूमे, तो कैसे घूमेगा? आपके हिसाब से नहीं घूम सकता है, क्योंकि वो जो सब कुछ उस यूनिवर्स ने तय किया है, वो जो चक्र है वो उसी हिसाब से घूम रहा है। उस चक्र के भीतर तो परिवर्तन लाने की शक्ति स्वयं ईश्वर में भी नहीं है। कैसे नहीं है? आप राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं। क्या कृष्ण राधा की मृत्यु नहीं रोक सकते थे? नहीं रोकते कि नहीं भाई, हम साथ में जीवन बिताएंगे, हम साथ में रहेंगे, नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। क्या वो राधा से विवाह करके राधा के साथ नहीं रह सकते थे? नहीं, घुमा सकते थे ना। लेकिन नहीं, उस चक्र को, उस नियम को जिस तरह से बनाया गया है, जिस रूप में बनाया गया, उसे स्वीकार करना है। क्योंकि जिस समय वो दोनों बिछड़े होंगे उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दर्द हुआ होगा और सारी उम्र एक दूसरे से दूर रहे। किंतु उस चक्र का भविष्य देखिए क्या आया। आज भी उनका नाम साथ में लिया जाता है, आने वाले कालों में, युगों तक उनका नाम साथ में लिया जाएगा। तो यूनिवर्स जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ उसने निर्मित किया है, वो बहुत अनमोल है। उस पर भरोसा करना होगा कि उन्होंने जो बनाया है वो क्यों बनाया है। आपको वो कुछ दे रहा है, पर आप उस देने में आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। और आपका ये जो विश्वास नहीं है, जो हर रोज़ डगमगा जाता है, वो आपकी यात्रा को लंबी और लंबी और लंबी और लंबी खींच रहा है। आखिर कितना समय, कितने समय तक?
यदि आप उस पर पूरे विश्वास करके सब कुछ समर्पित करके अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, जो आपकी 3D लाइफ है, जो कुछ आपके चारों तरफ बनाया गया है, उस पर फोकस हो जाते हैं, उस पर काम करने लगते हैं और अपने इनर वर्क पर ध्यान देते हैं, आप अपने अंदर से अपनी स्पिरिचुअलिटी को कायम रखते हैं, उसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वो लेकर के आएगा जो आपके जीवन के लिए उसने तय किया है। और वो उससे बेहतर दूसरा कुछ होगा नहीं, आपको उस पर विश्वास करना होगा। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि अपने अंदर के बिलीव सिस्टम को जगाइए, अपने विश्वास को जगाइए। ये विश्वास आपके जीवन में बहुत अच्छा लेकर के आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।